अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जितने भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चे हैं जिनको इस साल जेकेपीओपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एग्ज़ाम देना है, आप सभी जानते हैं कि आपके लिए जेकेपीओपी की तरफ से कल एक टेंटेटिव जो है कैलेंडर रिलीज़ किया गया है, जिसमें आपकी अपकमिंग सभी एग्ज़ाम्स की टेंटेटिव डेट्स, उनकी रजिस्ट्रेशन की डेट्स को मैंशन किया गया। हालांकि जब आपके फॉर्म आ जाएंगे उससे पहले हर एप्लीकेशन फॉर्म का एक एक नोट्स आपका आ जाएगा। जैसे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए एक नोट्स आ जाएगा, बीटेक के लिए एक नोट्स आ जाएगा, तो उसमें एग्जैक्ट डेट्स आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन की मेंशन होंगी। फिलहाल के लिए ये आपकी टेंटेटिव डेट्स हैं। अब जो एग्जाम कैलेंडर है इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपके साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो देख लेते हैं यहाँ पे जेकेपीओपी की तरफ से क्या कुछ चेंजेस यहाँ पे इस बार करी गई। तो आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली जेकेपीओपी की तरफ से एक नोट्स इशू किया गया था, जिसमें बोला गया था कि इस साल आपका पैरामेडिकल कोर्सेज में नीट कंपलसरी रहेगा। हालांकि मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, जेकेपीओपी की तरफ से जब कैलेंडर आ जाएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए कैलेंडर आपका आ चुका है, ये चीज़ भी क्लियर होगी। और साथ में दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने इन कुछ कोर्सेज का जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे चेंज किया है, वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नीट की, तो देखो नीट जो इन्होंने पैरामेडिकल का बोला था कि पैरामेडिकल में हम कुछ कोर्सेज में रखेंगे, लेकिन जो बीएससी पैरामेडिकल के जो असली कोर्सेज हैं उसमें जो कैलेंडर आया इसमें यहाँ पे कहीं पे भी नीट का जिक्र नहीं किया है। यहाँ पे इन्होंने सीईटी अपना जो एग्जाम है उसी की डेट्स यहाँ पे मेंशन करी है कि यहाँ पे मार्च में आपके फॉर्म आ जाएंगे, अप्रैल में आपका एग्जाम यहाँ पे होगा। यानी कि यहाँ से अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि आपको ना ही नीट बीएससी नर्सिंग के लिए लगेगा, ना ही नीट बीएससी पैरामेडिकल के लिए लगेगा, और ना ही नीट बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए लगेगा। अब कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज का जो इन्होंने जिक्र करा था कि जिनमें कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज में हम नीट रखेंगे, वो कौन से कोर्सेज हैं वो आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। वो कोर्सेज आपको बीपीटी कोर्सेज हैं। देखो बीपीटी कोर्सेज में इससे पहले भी कुछ सीटें नीट के बेस पे फिल हो जाती थी, और कुछ सीट्स जो हमारी होती थी वो बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के बेस पे फिल हो जाती थी। लेकिन अब की बार इन्होंने क्लियर करा कि बीपीटी कोर्सेज जो है, जो हमारा फिजियोथेरेपी का कोर्स है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि बीपीटी कोर्सेज कौन है। ये फिजियोथेरेपी का कोर्स है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे लिखा इन्होंने नीट क्वालिफाई यहाँ पे मेंशन करा कि यानी कि 10+2 विद पीसीबी हैविंग नीट क्वालिफाइड, यानी कि आपका नीट क्वालिफाई अगर है तब जाके आप बीपीटी कोर्सेज में एडमिशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो नीट आपका एनटीए कंडक्ट करेगी, यानी कि यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि बीएससी पैरामेडिकल में अब आपको नीट देने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली जो बोपी का एग्जाम फॉर्म है वही भरना है, उसी एग्जाम के बेस पे आपका बीएससी पैरामेडिकल के सभी ब्रांचेस में यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10+2 विद पीसीबी इन्होंने यहाँ पे लिखा है, इन्होंने नीट का कहीं पे भी जिक्र यहाँ पे नहीं किया है। तो ये चीज़ अब आपकी क्लियर होगी कि आपको बीएससी पैरामेडिकल के लिए नीट नहीं लगेगा, बीएससी नर्सिंग के लिए नीट नहीं लगेगा, बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए नीट नहीं लगेगा। अब दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पे क्या करा है कि जो हमारा बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज है इनका ड्यूरेशन अब इन्होंने 4 साल यहाँ पे रखा है। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज का ड्यूरेशन 3 साल हुआ करता था, लेकिन इस साल 2026 सेशन से जो पैरामेडिकल कोर्सेज के एडमिशंस होंगे उनका ड्यूरेशन अब आपका 4 साल का रहेगा। अब देखो ये चीज़ जेकेपीओपी ने नहीं करी, ये ऑलरेडी जो अलाइड काउंसिल हमारा है, या जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे जो हमारा सेंटर का पैरामेडिकल काउंसिल है, जिसको अभी अलाइड हेल्थ केयर काउंसिल कहा जाता है, तो उन्होंने आज से 5-7 दिन पहले एक नोट्स इशू किया था, जिसमें उन्होंने कोर्सेज पैरामेडिकल के कोर्सेज का ड्यूरेशन चेंज करके 4 ईयर रखा गया था। ठीक, तो उसमें उन्होंने जब वो पैरामेडिकल के कोर्सेज का ड्यूरेशन 4 साल रखा, अब इन्हीं 4 साल में आपकी इंटर्नशिप वगैरह जो है वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। अब से जो एडमिशन हमारे पैरामेडिकल के होंगे वो 3 साल के नहीं, वो भी आपके 4 साल के होंगे। जैसे नर्सिंग फार्मेसी वगैरह 4 साल की होती है, बी फार्मा वगैरह 4 साल का होता है, उसी तरह से आपको बीएससी पैरामेडिकल के सभी कोर्सेज का ड्यूरेशन 4 साल देखने को मिलेगा। चाहे आपका एमएलटी हो, ऑपरेशन थिएटर हो, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी है, सभी में आपका अब 4 साल का रहेगा। अब इसमें जो बच्चे पिछले साल जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, या उससे पहले जो बच्चे अभी 2nd ईयर में है, 1st ईयर में है, या 3rd ईयर में है, या 4th सेम में है, 2nd सेम में है, 3rd सेम में है, तो उनका अपना जो 3 साल का ड्यूरेशन है उनका वही 3 साल का ड्यूरेशन रहेगा। ये जो नया ड्यूरेशन रहेगा ये आपको इस साल से जो एडमिशन्स होंगे उनका ड्यूरेशन यहाँ पे रहेगा, यानी कि आपको 1 साल और देना पड़ेगा। ठीक, 4 साल का रहेगा, जिसमें इंटर्नशिप वगैरह सारी चीज़ें आपको इंक्लूड यहाँ पे कर दी गई हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रख लेना कि आपसे आपका पैरामेडिकल का कोर्स 4 साल का रहेगा, जिसमें इंटर्नशिप आपकी इंक्लूडेड होगी। ठीक, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस थी जो आप सभी बच्चों के लिए जानना जरूरी था, मैंने आपको समझा दी। लग रहा है कि समझ आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।